Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about grid system. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSS के ग्रिड लेआउट के बारे में कि ग्रिड एक्चुअली में क्या होती है, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बेसिक सिंटैक्स के बारे में बताने वाला हूँ, बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको कि ग्रिड सिस्टम आखिर में होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर की मदद से समझाने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड जो हमारा लेआउट होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। मतलब हम अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जो आपके सामने इमेज नजर आ रही है ना, ये वाली, अगर आप अपनी वेबसाइट को इस तरह का बनाना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ग्रिड लेआउट का यूज़ करते हैं। फ्लैक्स बॉक्स वगैरह, ग्रिड लेआउट वगैरह, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आज हम इनके ही बेसिक्स को क्लियर करने वाले हैं, एक बेसिक सा लेआउट बनाने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम यहाँ पे टाइटल में बैरी डेवलपर्स लिख लेते हैं, जो जैसे कि आपको पता है कि आप जिस चीज़ की वेबसाइट बना रहे होते हैं उसी चीज़ का सेम टाइटल होता है। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डिव, एक मेन डिव बनाएंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं डिव डॉट कंटेनर, इस तरह से डिव डॉट कंटेनर और टैब प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कोड आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ के अंदर, इसके अंदर और डिव बनाने हैं। एक तो पेरेंट डिव हो गया ना, कंटेनर पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब आप यहाँ पे देखें कि एक मैंने कॉल 1 कर लिया और इसको क्लास दे दी आइटम। सबको हम क्लास सेम दे देंगे यहाँ पे, और इसको मैं तकरीबन कोई 5 या 6 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जो हमारा लेआउट है ना उसकी हमें थोड़ी सी सही से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब यहाँ पे आप देखें कि 1 2 3 4 इस तरह से हम इसको कर दिया है। और यहाँ पे आके हम अपनी CSS की जो फाइल है उसको हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं एंड देन हम स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टाइल डॉट CSS एंड देन यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस कोड था वो वाला है, हम इसको हटा देंगे यहाँ पे। और डॉट कंटेनर, अब डॉट कंटेनर में हमने आके जो हमारा ये पेरेंट है, अब पेरेंट को हमने देना है डिस्प्ले ग्रिड। जो हमारा पेरेंट होगा ना मेन, उसको हमने देना है डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, जो आइटम है उनके, जो ग्रिड के अंदर जो हमारे जो कॉलम्स होंगे ना उनमें, उनको हम बैकग्राउंड कलर, कुछ भी हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट में ट्राई करते हैं, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे हम उस वाले कलर का यूज़ करेंगे, वही जो हम जो काफ़ी अच्छा मुझे कलर लगता है इसमें, तो येलो और पिंक, उसकी कम्बिनेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो येलो और पिंक मैंने यहाँ पे कलर लिया और इसके बाद आके हम यहाँ पे एक बॉर्डर भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सही से प्रोमिनेंट सा नजर आए, हमें पता हो इसकी हाइट विड्थ वगैरह सारी चीज़ों के। तो यहाँ पे आके हम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैं ब्राउन दे देता हूँ यहाँ पे, सॉलिड ब्राउन। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, इसको थोड़ा सा रेडियस में भी कन्वर्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा एक अच्छी लुक आए इसमें, बॉर्डर रेडियस। एंड देन हम वहाँ पे 10 पिक्सल का हमने बॉर्डर जो रेडियस में होगा ना उसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैं कंट्रोल एस सेव करके कुछ इस तरह से करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो कॉलम्स है ना वो कुछ इस तरह से आ चुके हैं, रो की शक्ल में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन मुझे तो चाहिए थे, जैसे हमने पहले एक पिक्चर में देखा था ना, हमें कॉलम्स में चाहिए थे, लेकिन उस तरह के हमें यहाँ पे कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। तो बेसिकली उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसने ग्रिड तो बना दिया, उसने एक ग्रिड बना दिया है, ठीक है। उसमें जो लेआउट है, जो रो वगैरह है ना, वो नहीं है उसमें। तो वो हम कैसे लगा सकते हैं इसमें, तो उसको लगाने के लिए हम यहाँ पे, अब जैसे डिस्प्ले ग्रिड के बाद आपने आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप कर देना है सिंपली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहाँ पे अब हम जितने कॉलम्स बनाने हैं ना उतने आपने 100 पिक्सल के 100 पिक्सल कितने भी वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देने। लेट्स सपोज जैसे देखो मैंने 3 बनाया ना, तो यहाँ पे 3 बन चुके हैं। अब मैं इसको चाहे जूम आउट भी करता हूँ, वो 3 ही रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप 4 बनाना चाहते हैं तो सिंपली इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें सिंपल। अब हमारे पास 4 बन जाएंगे। तो कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं एक ही लाइन के अंदर मेरे पास वो आ चुके हैं। तो इस तरह से आप इनके कॉलम्स, हमने कॉलम्स बनाए ना उसके, तो हम इस तरह से उसको बना सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़े से और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा और इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकें सही से। तो कॉलम 5 6 7 8, तो 8 मैंने यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स ले लिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इस तरह से आ रहा है। तो इसमें गैप वगैरह जो होगा ना, जैसे रो की शेप में, कॉलम्स की शेप में, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो गैप होगा वो हम किस तरह से ला सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके अलावा इसमें ना जो हमारे जो ग्रिड सिस्टम होता है, इसके अलावा इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे हम यहाँ पे 10 पिक्सल का कर रहे हैं ना,
तो देखिए आप उस तरह से इनको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे अब लेट्स सपोज जैसे अब हम 100 पिक्सल का कर रहे हैं, तो 100 पिक्सल के हमने 4 करे तो हमारे पास वहां पे 4 क्रिएट हो गए। अब हमने 5 किए तो 5 हमारे पास हो चुके हैं। तो बेसिकली अब देखो ना, हम उसमें ना 100 बार बार उसमें डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे 100 तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब लेट्स सपोज जैसे मैं हाइट वगैरह देना चाहता हूँ, उसकी हाइट और विड्थ वगैरह डिफाइन करना चाहता हूँ, तो सिंपली हम हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने हाइट और विड्थ डिफाइन करी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुका है। लेकिन मैं वहां पे देख रहा हूँ जो हमारा कलर है ना, वो कलर अप्लाई नहीं हुआ पड़ा। बेसिकली जो हमारा कलर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने तो देखा ही, अब मेरे माइंड में नहीं रहा, सॉरी। वहां पे आप देखें कि जो हमने बैकग्राउंड पे कलर किया था ना, लीनियर ग्रेडियंट, वो अप्लाई नहीं हुआ। बेसिकली वो हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो बैकग्राउंड कलर की जगह पर हमने बैकग्राउंड इमेज यूज करना था एंड देन फिर हमारे पास वो अप्लाई होना था लीनियर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली, लेकिन ये एक के ऊपर एक इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रिड का जो लेआउट है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह से शो होता है अगर हम इस तरह से उसको यूज करते हैं। जैसे अब हमने हाइट और विड्थ फर्स्टली तो हमें इधर ऐसे डिफाइन नहीं करनी चाहिए, वो उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम इसमें आगे करते हैं तो क्या होता है। अब ग्रिड रो गैप, अब देखना है आप रो के अंदर गैप आ जाएगा। अब आप रो और कॉलम्स की प्रॉपर्टीज आपने यूज करनी है, फिर एक दूसरे के साथ स्ट्रेच नहीं होंगे, एक दूसरे के अंदर घुसेंगे नहीं ये, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अब जैसे देखिए ग्रिड रोज गैप हमने यहाँ पे कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप चाहते हैं नहीं यार इतना ज्यादा कोड नहीं लिखना चाहता, मैं थोड़ा कम चाहता हूं, तो आपने फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन, ठीक है, 1 FR जितने भी आप चाहते हो ना, आपने वहां पे डिफाइन कर देना भाई 1 FR 1 FR 1 FR। तो 1 FR का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखें, ये देखें, मतलब कि उससे ज्यादा अच्छा यहाँ पे हमारे सामने क्रिएट होके आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब ये फ्रैक्शनल रेट होता है, फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज होती है इसमें इस चीज की, कि हम पिक्सल्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शनल में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको 4 कर दिया तो आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास 4 का गैप आ चुका है, ठीक है, जो उसमें था वो 4 वाला गैप आ चुका है, लेकिन मुझे 1 का चाहिए और 1 का मेरे लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा और थोड़ा प्रोमिनेंट सा है। तो इसके अलावा यहाँ पे इसको हटाने के बाद अब आप देखेंगे जितना मैं कोड को सिंप्लीफाई कर सकता हूं ना, मैं इसको उतना ही सिंप्लीफाई करूंगा। अभी जैसे पिक्सेल्स में देखा था हमने, लेकिन अब हमने देखा हमने 4 दफा लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं एक लाइन का कोड हो बस। अब यहाँ पे देखें एक फंक्शन का यूज करना, रिपीट 2, ठीक है, 2 रिपीट। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मतलब क्या है, 2 का मतलब 1 फ्रैक्शन का मतलब क्या है। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मेरे पास कॉलम आ चुके हैं, मैं 4 चाहता हूँ यहाँ पे। अब जैसे 4 कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कॉलम्स आ चुके हैं। हमने वहां पे बताया उसको रिपीट में 4 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है, और 1 फ्रैक्शन मतलब कि जो उनका गैप वगैरह होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख, मैंने कहा 6 कॉलम्स होने चाहिए, तो 6, ठीक है, आगे कोमा और 1 FR 1 फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम इस ग्रिड का जो लेआउट है ना, उसको इस तरह से हम एक लाइन के अंदर, मतलब एक लाइन का कहने का मतलब है कि थोड़े कोड में, कम कोड में इतना ज्यादा उसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका FR का इस वाले फंक्शन का यूज करते हैं, बेसिकली से हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। CSS में भी हम फंक्शन का यूज करते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे मैं इसको 2 FR करता हूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना ज्यादा, ठीक है। लेकिन जब हम इनमें जब एक बड़ी एक वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे ना, तो तब आप देखेंगे, तब इनमें काफी आपको मजा आने वाला, काफी एंजॉय करेंगे आप। लेकिन मैं जैसे ही उसको 100 वो करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है, एक दूसरे में वो घुस जाता है लेआउट। तो बेसिकली इस तरह से आप अपने जो ग्रिड सिस्टम है उसको डिजाइन कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा। और इसके अलावा अगर आपको चीज समझ नहीं आती तो हर बार की तरह वही कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जैसे हाइट मैंने वहां पे डिफाइन करी ना, तो हाइट को मैं ऐसे हटा लेता हूं। हाइट को हटा के मैं कंटेनर में आता हूं, जो पेरेंट है उधर हाइट देता हूं, जो एक सही वे है हाइट देने का। ग्रिड ऑटो रो 200 पिक्सल, यहाँ पे आप देखें ग्रिड। अब आप कहेंगे तो पहले की तरह है, मैं इसकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा करता हूं, तो जैसे देख 400, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो उनकी हाइट थी ना वो ज्यादा हो चुकी है। बेसिकली अगर आपको हाइट डिफाइन करनी हो ना, वो आपने ऑटो में करके करनी है, ताकि इसके अंदर जो कंटेंट होगा ना वो खुद ब खुद हाइट में आता जाएगा। यहाँ पे आप देखें वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव नहीं है। आपको यहाँ पे मीडिया क्यूरी लिखनी पड़नी है। मीडिया क्यूरी ना लिखनी पड़े, उस मतलब मीडिया क्यूरी से हम बच जाए, तो आपको पता है कि काफी ज्यादा मीडिया क्यूरी लिखनी पड़ेगी हर डिवाइस में, उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई जब इस हाइट में है, इस वाली मतलब इतने % पे है तो इस तरह कर देना, इस तरह कर देना, मतलब काफी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक कोड में, मतलब कि जो एक लाइन में, अब यहाँ पे देखें मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलन में आके एक कोड लिखा है, रिपीट
ऑटोफिल, मिन मैक्स, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम ये ऑटो ले लेगा, ठीक है, 200 पिक्सल 1 फ्रैक्शन, ठीक है, 200 पिक्सल 1 फ्रैक्शन। अब आप यहां पे देखेंगे इसका मतलब क्या है, ऑटोफिल मतलब कि ऑटो ही ये जो हाइट विड्थ वगैरह है ना, जो डिवाइस की जो साइजेस होंगे वो ऑटो में होता चला जाएगा। हमें मीडिया क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मोबाइल में आ जाए तब इस तरह हो जाए, टैब में आए तो इस तरह हो जाए, हमें वहां पे उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी। यहाँ पे आप कंट्रोलर रिफ्रेश करता हूं तो अब मैं इंस्पेक्ट में जाता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करूंगा ना, और जैसे डिवाइस में जाता हूँ यहाँ पे आप देखें नीचे कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। अगर आप कहें नहीं यार इधर दिखाऊं मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बन चुका है। ये जितना भी हमारे पास ये लेआउट था ना वो 1 लाइन ऑफ कोड, एक लाइन के कोड से हमारे पास वो फुली रिस्पॉन्सिव हो चुका है। हमें इसमें मतलब मीडिया क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हमें मीडिया क्यूरी लिखने की बिल्कुल भी इसमें नीड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं उसकी वैल्यूज को ज्यादा भी करता हूं ना तो मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं आता, इस तरह का कोई आउटपुट शो नहीं होता जिसमें मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन फील हो, कुछ इस तरह की चीजें हो। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं ग्रिड लेआउट को ग्रिड सिस्टम में। अब 100 पिक्सल करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेच हो जाते हैं। तो इस तरह से क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ घुस गए हैं तो इसलिए इस तरह से हो चुका है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड साइज है वो आपने इस तरह से डिफाइन कर लेना है इसका। तो आई होप कि आपको इसका भी समझ में आ चुका होगा कि रिस्पॉन्सिव वगैरह का, कि रिस्पॉन्सिव हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे जैसे मैं इनको जैसे वैल्यूज को आप ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट उसमें होगा तो देन आपको सही से फर्क नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे एक बॉक्सेस के थ्रू आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जो ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम स्टाइल किस तरह से करते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, उनकी हाइट विड्थ कॉलन रोज इनमें गैप वगैरह देना, ये सारी चीजें हम किस तरह से करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी ये वाली डिव है ना फर्स्ट वाली, जो उसके नीचे वो दूसरी के नीचे आ जाए। तो यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ आइटम 1 के नाम, सॉरी आइटम इसमें नहीं देना, हमने नीचे वाली डिव को तीसरी वाली डिव के नीचे लाना है, जो सबसे नीचे ना उसको दूसरी वाली डिव के नीचे लाना, सॉरी। तो यहाँ पे आने के बाद हमने देना आईडी आइटम 1, ठीक है। और क्लास क्योंकि हमने पहले दे रखी है, हम उसको यूज नहीं कर सकते क्लास को। तो आईडी आइटम 1 में आके आपने जैसे हमने यहाँ पे आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करा और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ग्रिड। अब यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ, आई होप के जो बच्चे एक्टिव होंगे ना उन्हें समझ में आ चुका होगा कि ये गलती क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो अगर आपको गलती समझ में आ गई होगी पहले की तो नीचे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि मैं इधर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें वो तो बेसिक सी मिस्टेक है आईडी क्लास सेलेक्ट करने की, वो वाली मिस्टेक आ रही है। अब यहाँ पे आप देखें ग्रिड रो स्टार्ट 2, ठीक है, ग्रिड रो एंड 3, ठीक है। जो ग्रिड की रो होगी ना वो 2 से स्टार्ट होगी और तीसरे नंबर वाले पे आके एंड हो जाएगी। उसके बाद जो ग्रिड के कॉलम्स है ना वो स्टार्ट होंगे 2 से, ठीक है, उसी तरह से सेम। और ग्रिड के जो कॉलम्स है ना वो एंड होंगे 3 पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे 3 कर देता हूँ और एंड कर देता हूँ इसको, तो कोड तो मेरा बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल सेव मिस्टेक, अब भी आप लोगों ने बतानी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें वो मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, रिस्पॉन्सिव तो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव तो है, हर डिवाइस में अलग अलग इसके साइजेज है, लेकिन जो मैं चाह रहा था ना वो एक्चुअली में हुआ नहीं। मैं ये चाह रहा था कि जो ये वाली डिव है ना, जो देखें दूसरे नंबर डिव है जो सबसे नीचे, वो दूसरे वाले के नीचे आ जाए, लेकिन नहीं आ रही। वो क्या मिस्टेक है हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं। चलो वेट करते हैं आप लोगों का, आप लोग क्या देखते हो। तो यहाँ पे आई होप कि आपने सही से डिफाइन मतलब सही से आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि यहाँ पे हमने हैश लगाना था। तो अब हमने हैश आइटम किया, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से आ चुका है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस तरह से इसको कर सकते हैं। और दूसरा ये कि देखो मूव मैंने इसको कैसे किया। अब आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आएंगे जब कंटेनर वाली क्लास में, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रिड, मैं जूम करता हूँ, जैसे मैं ग्रिड पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देखें जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है, देखिए ये वाला ग्रिड रो स्टार्ट 2, ठीक है, ग्रिड रो एंड 3, यहाँ पे आप देखिए 2 यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। अगर आप अपने पास करके देखेंगे ना तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, नजर नहीं आएगा, फिर भी काफी छोटा है। तो आपने आप अपने पास करके देखिए 2 पे, ठीक है, ये है 2 पे। मैंने यहाँ पे कर दिया भाई ग्रिड रो स्टार्ट 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एंड करनी है 3 पे। अब 3 पे कैसे एंड होगी, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें 3 लिखा हुआ, ये देखें। अब जो 3 वाला था ना उसको मैंने कर दिया भाई 2 पे, कॉलन था जो मैंने कहा भाई जो 3 वाला है ना इसको स्टार्ट कर दो 2 से, 2 की तरफ मूव कर दो इसे।
तो उसने वो क्या किया कि वो 2 जो हमारे पास div नंबर 2 है ना, उसको उसके नीचे रख दिया, मूव कर दिया, उसको राइट साइड पे उसने उसको मूव कर दिया। तो बेसिकली इस तरह से ये चीजें वर्क कर रही होती हैं। तो आपने इनको ना साथ साथ प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे ना, अगर आप इसको साथ साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको सही से अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और दूसरे वाले डिव को, इसको मैं आईडी देता हूँ एक आइटम 1 के नाम से। और आइटम 1 पे आने के बाद अब मुझे आई थिंक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैंने मिस्टेक कर ली, वो आप लोगों के लिए मैंने मिस्टेक करी। तो अब मैं यहाँ के मैं कर देता हूँ भाई आईडी आइटम। अब मैंने फिर एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, तो देखते हैं क्या मिस्टेक है और आप लोग कैसे उसको पिक करते हैं। तो ग्रिड रो स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो भाई। ग्रिड को जो ग्रिड रो है ना स्टार्ट हो रही है 1 से, और जो ग्रिड रो एंड होगी ना, ग्रिड का जो लेआउट है एंडिंग होगा वो 3 पे। अब ये किस तरह से काम करेगा यहाँ पे आप देखें, अब वर्क नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ पहली वाली जो डिव थी ना लेफ्ट वाली, जो सबसे लेफ्ट वाली थी, वो फुल में आ जाए, फुल में इसके साथ आ जाए। कैसे फुल में, मतलब अब मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई मिस्टेक क्या करी है मैंने, मिस्टेक क्या करी है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने मिस्टेक क्या करी है। आइटम 1 आइटम 2, अब मैंने आइटम 1 तो लिखा ही नहीं है ना, तो यहाँ पे हम आइटम 1 लिखेंगे, कंट्रोल सेव और कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से, तो बेसिकली हम इस तरह से अपना एक लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। इस मतलब इस तरह की प्रॉपर्टीज के साथ, इन चीज़ों के साथ हम अपना एक लेआउट डिजाइन करते हैं। तो इसमें जैसे हमने जो रो स्टार्ट हो रही है, रो कॉलम्स हो रही है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना एक जो ग्रिड सिस्टम होता है ना, बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ अभी बेसिक सी चीज़ें, ठीक है, इन चीज़ों को बता रहा हूँ। ये चीज़ बूटस्ट्रैप में, फ्लेक्सबॉक्स में ना आपको ये चीज़ें इतना ज़्यादा इनमें खपना नहीं पड़ना, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। अब देखें कॉलन गैप, अब जो कॉलम्स में गैप है ना वो 40 पिक्सल का आएगा। अभी देखें, अभी तो फिलहाल इतना है ना, मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये ज़्यादा हो चुका है। ये कॉलम्स है ना इस तरह से, इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह से है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में अभी गैप नहीं आया, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको रो कहते हैं हम, ठीक है। तो रो में हम यहाँ पे किस तरह से गैप दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप ना ग्रिड रो गैप, ग्रिड के अंदर जो रो है ना उनको गैप चाहिए, कितना गैप चाहिए, उनको गैप चाहिए 50 पिक्सल का, सिंपल। और कंट्रोल है सेव, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही से इसमें समझ आ जाए। जैसे मैं इसको 70 करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से ये ज़्यादा होता जाएगा। तो बेसिकली जो ग्रिड का लेआउट है ना वो आप कुछ इस तरह से उसको डिजाइन करते हैं। आप किसी और को भी आप क्लास दे के ना, किसी और जो हमारे पास सेक्शन है ना, जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये वाले, इनको आप किसी को भी क्लास देके कर सकते हैं। मैं रिस्पॉन्सिवनेस में दिखाता हूँ कैसा नजर आता है। यहाँ पे आप देखें रिस्पॉन्सिव में भी बहुत एक कूल लुकिंग आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब नीचे से वो नहीं आ रहा, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव आ रहा है। तो वो हमारे लिए पॉसिबल हो पाया इस वाली लाइन से, जो हमारे लिए जो पॉसिबल हो पाया ना वो वाली लाइन से हो पाया जो मैंने आपको अभी दिखाई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रिड का लेआउट है वो हमारे पास फुली रिस्पॉन्सिव, ठीक है, और फुली 100% वर्किंग में हमारे पास वो काम कर रहा है। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कोड्स को मैं आपको दिखाता रहता हूँ। आप इनको वीडियो पॉज करके इनको साथ साथ राइट भी कर सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। आप वीडियो तो देखते रहते हैं लेकिन वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं होता, आपका काम होता है वीडियो के साथ साथ करते रहें उनको। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है, जो नीचे वाली डिव्स है ना, ये 7, 8 नंबर 6 नंबर जो ये वाली डिव्स है, दूसरी डिव्स है, अब आपने खुद से प्रैक्टिकल करना है। उन वाली डिव्स को मुझे फुल विड्थ में चाहिए, जैसे लेफ्ट वाली ये वाली विड्थ है ना, ये वाले जो सेक्शन है, मैं चाहता हूँ ये जो एंड वाली हो ना, जो राइट साइड पे है, मैं चाहता हूँ ये फुल विड्थ में हो। ये आप लोगों ने मुझे करके दिखाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक हेडर बनाना है, मैं आप लोगों को टास्क देने लगा हूँ। यहाँ पे एक हेडर बनाना है, और जैसे लेफ्ट साइड में एक है ना, मैंने फुल विड्थ में लिया है, फुल हाइट में लिया है, इस तरह से राइट में होना चाहिए, ठीक है, और नीचे एक फुटर होना चाहिए। तो इस तरह से इनके अंदर ना जो सेक्शन है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इनके अंदर कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। इमेज लगी हो, इमेज के ऊपर कंटेंट तो होना चाहिए। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा टास्क है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। वीडियो मिलते हैं यार ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।